दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर हाविल चरण। आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आप मुझे हो सकता है कई जगहों से देख रहे हों। जिस जगह से भी आप देख रहे हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। और आइए हम प्रार्थना करेंगे वचन में जाने से पहले। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, आपने हमको अभी तक संभाला प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपने वचन के तहत तैयार करके लेकर आया मेरे प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज जो भी सुनने वाले हैं प्रभु, जितने मुझे सुन रहे हैं प्रभु, आज सुन रहे हैं, आने वाले समय में या 1 साल के बाद सुनेंगे, जब भी पिता परमेश्वर इन बातों को लोग सुनते हैं तो उनके जीवन में हम बदलाव चाहते हैं प्रभु। पिता, जैसे आपने हमसे बातचीत की, आप सभी से बातचीत करें, हमें बहुत ऐसे इस्तेमाल करें। आपका धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। तो दोस्तों, मैं कुछ बातों को आपके बीच में रखना चाहता हूँ। और आज मेरे साथ अद्भुत हुआ, एक अद्भुत अचानक ऐसी कोई बातें हुई। मैं कई लोगों से मिला, आज नए लोगों से मिला, और उनका जीवन जब मैंने देखा, वो बोलते हैं मैं मसीह में हूँ। और अब से नहीं, बोलते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी वो मसीह में हैं, मसीह से हैं, मसीह परिवार से बिलोंग रखते हैं। तो उनके मुख से जो मैंने सुना, सुन के मैं एकदम चकित रह गया कि ये लोग बोल क्या रहे हैं। जब आप सुनेंगे तो आप भी चकित रह जाएंगे। वो कहते हैं कि हमें पता नहीं कितनी पीढ़ियां हमारी मसीह में चलेगी, हमने अभी तक जो भी जिए हैं मसीह में जिए हैं। लेकिन उनके आज मैं काम देख रहा हूँ तो सारे काम संसारिक, अपनी खुशियों में फिल्मी जीवन बिताना, और कई तरीके से डांस करना फिल्मी गानों पे, और मुंह से गालियाँ बकना, और प्रार्थना ना करना, कभी कदार प्रार्थना में जाना। और वो बोलते मैं बहुत पहले से मसीह हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उन्होंने एक बात बोली जिसको मैं सुन के चकित रह गया। वो बोलते हैं कि मुझसे बोला कि आप लोग नए नए आए हैं और आप लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं। मैंने जब उनके मुंह से सुना, सबसे पहली बात तो वो कहते हैं कि हम जन्म से मसीह में हैं, बाप दादा परदादा जब भी है उनका मसीह में है। और जब उनके मुंह से मैंने सुना, मेरे लिए, मैं उनके पास गया किसी के थ्रू, हमारे कलीसिया में विश्वासी हैं, उनके थ्रू जब उनसे मिला, उन्होंने बोला कि यहाँ पर प्रार्थना भवन कहाँ है और कहाँ प्रार्थना चलता है। जब मैं उनके पास गया, मिला, तो उन्होंने एक साहब ने बात रखी कि आप लोग जितने आज नए नए आ रहे हो मसीह में, वो सब आप परिवर्तन करा रहे हो, पैसे दे कर परिवर्तन करा रहे हो। देखिए, मैं इतना बताऊं, मैंने उनको बोला कि मेरे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है, सिर्फ परमेश्वर का वचन है, उसका समझ, उसका बुद्धि ज्ञान जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो हम आपको दे सकते हैं। रही बात पैसे की, तो भैया पैसे हमें चाहिए, हमें देना तो नहीं है क्योंकि हमारे पास है नहीं, और हमारे पास पैसा नहीं है तो इसका मतलब हमें चाहिए। मैंने कहा अगर आप दे सकते हो तो हमें दो भाई, लेकिन आप ये कह रहे हो कि पैसे दे के या किसी भी जरिए हम धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और जैसा कि आप भी जानते हैं, धर्म परिवर्तन वाली कोई बात नहीं है मसीह में। हम बस अपने मन को बदलते हैं, अपनी आदतों को बदलते हैं। हम पहले गाली देते थे, अब नहीं देते। पहले झूठ बोलते थे, ज़्यादा झूठ बोलते थे, है ना। हम पहले संसारिक जीवन जीते थे, अब संसारिक जीवन नहीं जी रहे हैं। व्यभिचारता में पड़े हुए थे, नशे में पड़े हुए थे। मैंने बहुत सारे भाई बहनों की गवाही सुनी है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने हमारे जीवन से नशा छुड़ाया। इस तरह से बहुत सारी परिस्थितियों में बहुत सारी जानकारी मसीह में आने के बाद उनको हुई। परमेश्वर क्या है, ईश्वर क्या है, इस बातों की जानकारी उनको हुई। तो इन कामों के लिए हम मसीह में आते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम मसीह को अपनाते हैं, यानी यीशु को ग्रहण करते हैं। इसमें कोई धर्म या अधर्म वाली बात नहीं है, इसमें कोई धर्म परिवर्तन वाली बात नहीं है, धर्म बदलने वाली बात नहीं है। और ऐसे लोग, ध्यान से सुनिएगा, जैसा कि परमेश्वर का वचन बताता है, मैं आपको परमेश्वर के वचन से बातचीत करूंगा। जैसे यहूदा की पत्री उसका 1 अध्याय में तो हम देखते हैं, तो यहाँ पर एक ऐसे लोगों के बारे में परमेश्वर का वचन बताता है। मैं आपके बीच में पढ़ता हूँ, यहूदा 1 अध्याय और उसका 4 पद से। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय से पहले ही लिखा गया था। क्या लिखा गया है? लिखा है ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं। लिखता है ये भक्तिहीन है,
यानी कि भले ही बाप दादा परदादा सब इनके जीवन में मसीह हों, पूरा परिवार मसीह में हो, लेकिन इनका एक कारण है, ये भक्तिहीन है। यानी कि ये प्रार्थना नहीं करते, ये वचन को नहीं, तो इनमें वचन का समझ नहीं है, इनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, जीवता परमेश्वर नहीं है। ये लोग मैंने उनके जीवन में ज़्यादातर परखा कि ये लोग यीशु को इन्होंने मूर्तियों में बदला हुआ है। ये मूर्तियों को यीशु जानते हैं, क्रूस को यीशु मानते हैं, क्रूस पर मन लगाते हैं और परमेश्वर के वचन को कभी कतारी खोलते हैं। जब मैंने उनको बोला कि अपनी बाइबल दिखाइए कहाँ है, तो वो ढूंढ रहे हैं बाइबल कहाँ है। तो जब उनकी बेटी ने बोला कि अरे बाइबल तो अलमारी के अंदर रखी हुई है, जब उन्होंने अलमारी के अंदर से अपनी बहुत सारी किताबों के नीचे से जब तभी हुई बाइबल निकाली, मैं तभी समझ गया कि वो लोग कितने मसीह हैं। तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, आपके पास भी ऐसे लोग आते होंगे, तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। जो कहता है कि आप पैसे दे के धर्म परिवर्तन कराते हो, कहना भाई मेरे पास खुद नहीं है। मैं कह रहा हूँ मेरे पास खुद नहीं है। अगर आप जितने मुझे सुन रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये धर्म परिवर्तन है, पैसे दे के कराया जा रहा है, तो सुनिएगा, मेरे पास पैसा नहीं है। मैं तो और उल्टा चाहता हूँ, आप मुझे दे सकते हैं, मुझे ज़रूरत है पैसों। ध्यान से सुनिएगा, मैं परमेश्वर के सेवकाई कर रहा हूँ, मैं फूक फूक के पैर रखता हूँ, एक एक पैसे को मैं सोच समझ के खर्च करता हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है। अगर इस बातों को आप धर्म की बातों पर लेकर जाते हैं, उसको बदलाव के बातों पर लेकर जाते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, कान खोल कर सुनिएगा। ऐसे भक्तहीनों से, ऐसे ना समझ लोगों से, जिनके पास परमेश्वर का समझ नहीं है, ऐसे लोगों से आप परे रहिए, दूर रहिए। क्योंकि वचन बताता है, फिर आगे कहता है, ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। ये लोग, कुछ लोग ओनली जीसस वाले हैं, कुछ लोग सिर्फ मरियम माता को मानते हैं, यरूशलेम माता वाले हैं, बहुत सारे यहोवा वाले हैं, यहोवा ईरे वाले हैं। अभी इन लोगों से बिल्कुल दूर रहना है। ध्यान से सुनिएगा, अगर इन लोगों के बीच में घुसेंगे ये समझ के अरे ये तो पुराने क्रिश्चियन है, पुराने ईसाई हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये आपको भटका देंगे। क्योंकि इनके पास, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर की वचन का समझ नहीं है। अगर मैं अपने आप को देखूँ, मैं उससे बोल सकता था कि मैं भी अब से नहीं हूँ। ध्यान से सुनिएगा, मुझे लगता है, मुझे याद भी नहीं है, मेरे पापा, मैंने अपने पापा से पूछा था जब वो जीवित थे, तो बोलते थे शायद बेटा हमारा 7वां या 8वां पीढ़ी शायद होगा। बोला 7वां या 8वां पीढ़ी होगा। अब मुझे खुद नहीं मालूम कौन सा पीढ़ी हमारा क्या रहा होगा, क्या नहीं रहा होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ सब मसीह में। मेरा जन्म मसीह में हुआ, मेरे पापा का जन्म मसीह में हुआ, मेरे दादाजी का जन्म मसीह में हुआ, उनके परदादा जी का जन्म मसीह में हुआ। जब हम इन बातों को उठाकर देखते हैं और आज के जीवन को देखते हैं, तो हम, ध्यान से सुनिएगा, मैं इतना जानता हूँ, जब भी यीशु आपके जीवन में आ जाता है, आपका जीवन बदल जाता है, आप मसीह में हो जाते हैं, आप मसीह जीवन जीने लगते हैं। यीशु का जीवन में आना ये नहीं कि आपने अपने नाम के आगे मसीह लगा लिया तो यीशु आपके जीवन में आ गया। नहीं, आपका काम मसीह की तरह होना चाहिए, आपका जीवन भक्तिहीन ना हो। आप भक्ति करने वाले किसकी? परमेश्वर की, जीते परमेश्वर की, जीते महान परमेश्वर की। जैसा उसने कहा उस काम को हम करते जाइए। मैं पिछले वीडियो बहुत सारी काम के ऊपर बना चुका हूँ जो कि परमेश्वर ने हमें काम के लिए बोला। मैं आज भी इन्हीं बातों को आपके सम्मुख रखूंगा। फिर 5 बताता है, पर यद्यपि तुम सब एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास ना करने लाने वालों को नष्ट कर दिया था। अभी ये खुद तो नष्ट होंगे, जैसा कि वचन बताता है। जितने यीशु पर, जितने, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने एक कुल को तो नष्ट कर दिया जो मिस्र देश से छुड़ाए गए थे। आज भी इस पृथ्वी पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो यीशु को नहीं मानते। मसीह में होने के बाद यीशु को नहीं मानते। वो कहते हैं यीशु है ही नहीं, वो कहते हैं यीशु मरा ही नहीं, कुछ कहते हैं कि यीशु पैदा ही नहीं हुआ। ध्यान से सुनिएगा, ये आधी अधूरी शिक्षा है जो कि भक्तिहीनों के पास है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। आपके पास आ सकते हैं, आने वाले समय में हो सकता है आपके पास आए और वो आपको ये भी कह सकते हैं कि मैं यीशु मसीह हूँ। वचन कहता है, उन दिनों लोग कहेंगे देखो वो जंगल में है, वो इधर है, वो उधर है, ये वहाँ है, वो वहाँ है। लेकिन आप विश्वास नहीं करना। ये सिर्फ और सिर्फ उन भक्तहीनों के काम होंगे जो आज भरमाने का काम करते हैं और जो आज जातिवाद में लेकर जाते हैं।
मेरा प्रचार किसी जाति धर्म से लेकर नहीं है। मैं सिर्फ यीशु का फॉलोवर हूँ, यीशु का प्रचारक हूँ। जो ये वचन बताएगा मैं वो कहूँगा, और जो इस वचन के खिलाफ होगा मैं उसको वचन के खिलाफ बताऊँगा, गलत बताऊँगा। इस वचन को गलत करने वाले को मैं गलत बताऊँगा, क्योंकि उनके पास परमेश्वर का समझ नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है। फिर इसी में हम पढ़ते हैं यहूदा 1 का 17 से जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, ये चेतावनी परमेश्वर में दे रहा है। लिखा है, पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ध्यान से सुनिएगा। अभी ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर के कई भक्त दासों ने, कई यिर्मयाह को आप ले सकते हैं, यशायाह को ले सकते हैं, आप उत्पत्ति से लेके, ध्यान से सुनिएगा, आप मत्ती में देख सकते हैं, आप मत्ती से लेके आप गलातियों, पहला पत्रस, ये सब चीज़ें पुस्तक देख चुके हैं। इन सब में प्रेरितों के काम देख चुके हैं। आप इन सब पुस्तकों में देख लें, परमेश्वर के अभिषिक्त दास जो हैं वो ऐसे लोगों के बारे में आपको बता चुके हैं। वो समय आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले होंगे और जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। और ये कौन सी आत्मा की बात कर रहा है? ये पवित्र आत्मा की बात कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा। अभी फूट डालने वाले, मसीह को लड़ाने वाले, ध्यान से सुनिएगा, जिनके पास शिक्षा नहीं है, उनको लगता है मैं बहुत शिक्षित हो गया। मैं ऐसे कई लोगों को ग्रेटर नोएडा के अंदर, मैं जहाँ बैठा हूँ इस ग्रेटर नोएडा के अंदर कई लोगों को जानता हूँ। मैं से कई लोगों को जानता हूँ, कई लोगों से मिल चुका हूँ। वो लोग भरमाने की कोशिश करते हैं, कुछ लालच देके, कुछ पैसों का लालच देके, कुछ लोगों का लालच देके, कुछ परिवारों का लालच देके। एक तो बोलने लगा कि पास्टर जी इधर आइए, इधर 3-4 परिवार हैं, मैं उनसे आपसे मिलवा दूंगा और वो आपके आएंगे। मैं कहता हूँ मुझे जो प्रभु देगा वो वही लेकर आऊँगा। ध्यान से सुनिएगा। जिनके पास मैं जाकर मेहनत करूँगा उन परिवारों को अपने पास लेकर आऊँगा। मैं उनके पास नहीं लेकर आऊँगा जो चरी चराई भीड़ है। अभी वो जिस मालिक को छोड़कर आई हैं उसके साथ कैसा बर्ताव किया मैं नहीं जानता। मैं चरी चराई हुई भेड़ों को नहीं जाना चाहता। मैं पकड़ी हुई भेड़ों के पास नहीं जाना चाहता। मैं नई लोगों के पास जाना चाहता हूँ, नई भेड़ों के पास जाना चाहता हूँ। ऐसे लोग आपको भरमाएंगे, लालच देकर भरमाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। मेरे साथ ऐसा होता है, लेकिन परमेश्वर ने समझ दिया, बुद्धि दिया, क्योंकि मैं उस परमेश्वर के जीवते परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूँ, उसका समझ मेरे अंदर है, मैं बच गया। मैं आपको परमेश्वर के वचन से आगाह कर रहा हूँ, ऐसे लोग आपके पास भी आ सकते हैं। 19 बताता है, ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। अभी वो लोग क्या करेंगे? आप खुशी को ले लीजिए, कोई भी खुशी, उनके यहाँ शादी हो, जन्मदिन हो या कोई फंक्शन हो, उसमें ध्यान से सुनिएगा, वो शरीर के अनुसार, जो उनके शरीर को अच्छा लगता है। आज आप नाच गाने पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। आप मसीह होने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, आप मसीह में होने के बाद आपको लगता है कि अरे एक दिन तो खुशी का आया है, इसमें भी हम खुशी ना मनाएं तो क्या फ़ायदा ज़िंदगी का। ध्यान से सुनिएगा। आपका ये वही एक दिन, ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन आप संसारिक गानों पर डांस कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, जिस समय आप संसारिक गानों पर डांस कर रहे हैं, उसी समय यदि मनुष्य के पुत्र का आना हो गया तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से कौन कौन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे? अभी गाने बहुत सारे चल रहे हैं। एक 52 गज वाला गाना है, कुछ ऐसा करके, 52 गज का लहंगा। अगर उस लहंगे वाले गाने पर अगर आप डांस कर रहे हैं, उसी समय पर मनुष्य का पुत्र आ गया, तो आप क्या करेंगे? वो कैसा न्याय करेगा आपके साथ? ध्यान से सुनिएगा। एक गाना और है, लड़की को लंदन से लाने वाली बात कर रहे हैं, लड़की को लंदन से लाने वाली बात। अभी आप लड़की को लंदन से ला रहे हैं, उसके साथ डांस कर रहे हैं, उसी समय यानी अगर परमेश्वर का पुत्र आ गया, यीशु मसीह आ गया, तो आप कहाँ जाएंगे? कभी सोचा है आप मसीह में होने के बाद क्या कर रहे हैं? वो गाना तो गा रहे हैं कि लड़की को लंदन से लेकर आएंगे। अभी उनसे बोला जाए जाओ लंदन जाओ, वहाँ से लड़की को लेकर आओ, क्या करने के लिए? अपने बच्चे के बर्थडे में डांस करने के लिए। पता है कितना खर्चा होगा?
ये मूर्खता नहीं तो क्या है? ये मूर्खता नहीं है तो क्या है? लंदन से अभी गा रहे हो आप लंदन से लड़की को लेने जाओगे, वो लड़की को लेकर आओगे, फिर वहाँ उसके साथ डांस करोगे। अभी उसी समय मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह आ जाए, फिर क्या करोगे? हाँ, ध्यान से सुनिए का परमेश्वर का वचन क्या कहता है। ये ऐसे भक्तिहीन हैं, इनके पास समझ नहीं है, ये भरमाने वाले हैं, ये फूट डलवाने वाले हैं, ये हंसी ठट्टा परमेश्वर के वचन का मजाक उड़ाने वाले हैं। इनसे बच के रहिएगा। हो सके तो ऐसे लोगों से दूर रहें। अगर आप उनके बीच में जा रहे हैं तो आपका जीवन बदला हुआ होना चाहिए, आपका जीवन मसीह में मजबूत होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। फिर लिखता है 20 में, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बात जोतते रहो। मैंने बोला ना कि आपको पवित्र आत्मा में भर कर प्रार्थना करना होगा, पवित्र आत्मा को अपने साथ रखना होगा। और यदि आप पवित्र आत्मा को अपने साथ रखते हैं तो आप किसी भी फिल्मी गाने पर डांस नहीं करेंगे, किसी भी संसार के काम पर मन नहीं लगाएंगे, कभी भी किसी भी शारीरिक अवस्था पर मन नहीं लगाएंगे, यदि आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लाना चाहते हैं। आप अपने आप को जांच सकते हैं, क्या मैं फिल्मी गानों पे आपको डांस करना अच्छा लगता है? मैं अपनी कलीसिया में बोलता रहता हूँ इन कामों को नहीं करना। जिसके यहाँ बर्थडे वगैरह होता है, शादी होती है, मैं वहाँ जाता हूँ, उनसे बोलता हूँ, और वो लोग वास्तव में नहीं करते। कुछ लोग करते तो उनके लिए वचन है। अभी पिछले दिनों मेरी बेटी का भी जन्मदिन हुआ, मेरे यहाँ कुछ मेहमान आए, वो लोग भी बोलने लगे अभी मेरे पीछे बहुत कुछ किया, पता नहीं क्या नहीं किया, क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन जो संसारिक हैं वो संसार पे मन लगाएंगे। ध्यान से सुनेगा, जो संसारिक है वो संसार में मन लगाएंगे और यही रह जाएंगे। हम 10 कुआरियों का दृष्टांत देख सकते हैं, उनमें से 5 तो तैयार थीं, जब दूल्हा आया 5 जो तैयार थी उनको लेकर चला गया। जो संसार में मन लगा रही थी, जो थकावट मान रही थी, जो कह रही थी कि हम बाद में मोल ले लेंगे, बाद में ले आएंगे, ध्यान से सुनिएगा, जिन्होंने संसार में मन लगाया वो रह गई, और जिन्होंने आत्मा में मन लगाया वो तैयार थी, वो लेकर चला गया। तो दूल्हा आया, उन दुल्हन को लेकर चला गया। 5 कुआरियाँ जो यहाँ पृथ्वी पर रह गई, उनमें से, ध्यान से सुनिएगा, उन्हीं की तरह हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हैं। तैयारी हमारे पास नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास तैयारी नहीं है। वो कहते तो हैं मैं मसीह में हूँ, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन वो अपनी भक्ति, ध्यान से सुनिएगा, अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलते रहते हैं, और वो आप में फूट करवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं उनके हिसाब से आप चलें। ध्यान से सुनिएगा, बहुत से लोग मेरे जीवन में इंटरफेयर करते हैं, कह रहे पास्टर जी आप ऐसा नहीं करते हो, आप वैसा नहीं करते हो, आपको ऐसे चलना चाहिए, आपको वैसे चलना चाहिए, कभी कभी तो खुशियाँ बना लिया करो, चलो कभी कदार तो हमारे साथ नाच लिया करो, फिल्मी गानों पे ही नाच लिया करो, फिल्मी गाने सुन लिया करो, चलो तुमको फिल्म दिखा कर लाते हैं, चलो तुमको वहाँ घुमाने लेकर जाते हैं। मैं उनसे कहता हूँ जितनी देर आप फिल्म देखेंगे, 3 घंटा लगभग, 3 घंटे में से आप 30 मिनट परमेश्वर का वचन पढ़ लेना, तो आपका जीवन सुधर जाएगा। हम पास्टर लोगों की यही बुरी आदत है। अब इसको बुरी कह लीजिए, क्योंकि पापियों के लिए तो बुरी है। ध्यान से सुनिएगा, जो पापी हम पास्टर लोगों से मिलेगा उसके लिए तो ये बुरी खबर है और बुरी बात है कि किसी पास्टर को अपने साथ रखना। कोई पास्टर अगर जो पापी है, जिनके जीवन में पाप है, अगर पास्टर उसके साथ रहने लगता है ना, तो ध्यान से सुनिएगा, बदल जाएगा। और पास्टर कैसा होना चाहिए? जो परमेश्वर का दास है, एक ही पत्नी का पति है, बिना लोभी नहीं है, लालच नहीं करता, गंदी दृष्टि नहीं रखता। ऐसे मुझे बहुत सारे लोग अपने साथ, जो कि मेरे रिश्तेदार भी हैं, अभी तो मेरे रिश्तेदार भी कटने लगे हैं। जब मैं उनके पास जाता हूँ, पहले लोग बुलाते थे, रिश्तेदार भी बुलाते थे। हम लोग जब उनके घर जाते थे तो हमारा रहन सहन देख कर, हमारी बोली भाषा देख कर, और हमारा देख कर कि ये लोग मसीह में हैं, ये लोग मसीह की बातें करते हैं, सांसारिक बातें नहीं करते। अभी उन लोगों ने बुलाना बंद कर दिया है, कम कर दिया है, बंद नहीं किया है, कम कर दिया है।
अभी वो कम मिलते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान जानता है कि मैं मेरा परिवार अगर उन लोगों के यहाँ जाता रहा, उन लोगों के साथ उठता बैठता रहा, खाता पीता रहा, तो उनका जीवन बदल जाएगा। अभी बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो हमसे कटने लगे हैं। कुछ तो फ़ोन नहीं उठाते और ना करते हैं, कुछ बुलाते हैं, कुछ नहीं बुलाते। पहले सब बुलाते थे, ध्यान से सुनिए। जब वचन को गहराई से जाना, अपना जीवन बदल दिया, सांसारिक जीवन से हम जब आत्मिक जीवन में आए तो लोगों ने पसंद करना बंद कर दिया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। अभी बहुत सारे लोग आपको सताएंगे, आपके हो सकता है आपके रिश्तेदार आपको सताएं, आपसे अलग होने लगे, आपको अकेला भी छोड़ देंगे। उस घड़ी ध्यान से सुनेगा, आनंद बनाना। मैं कह रहा हूं उस घड़ी आनंद बनाना, जब संसार आपको त्याग देता है, उस घड़ी आप आनंद बनाना, क्योंकि आप शारीरिक अनुसार नहीं, आप आत्मिक अनुसार जी रहे हैं, आत्मा के चलाए चल रहे हैं। आपका बोलना आत्मिक होना चाहिए, आपका नजरिया आत्मिक होना चाहिए, आपका समझाना आत्मिक होना चाहिए। आप जिसके घर जाए उसको महसूस होना चाहिए कि पवित्र आत्मा आपके साथ आया है। मैं फिर कह रहा हूं, परमेश्वर के लोगों सुधर जाओ। आप जितने परमेश्वर में पुराने हैं, ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे, आप पुराने हैं, ठीक है, लेकिन आपके काम भी उसी हिसाब से पुराने होने चाहिए। आपको अब तक तो बदल जाना चाहिए था, पूरी तरह से मसीह में आ जाना चाहिए था। कुछ लोग कह रहे हैं हमें पता ही नहीं हम कब से मसीह में हैं, हमारी पुश्तें निकल गई, हम ईसाई हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। ठीक है, मैंने मान लिया, लेकिन आपके काम आज भी एक अनजातियों की तरह है, जो कुछ जानते ही नहीं है मसीह के बारे में। आज भी आपका जीवन उनकी तरह है। आप दादा परदादाओं से मसीह में हैं और आज भी आपके जीवन में बीड़ी पीना है, सिगरेट पीना है, गुटखा, बीड़ी, तम्बाकू और दारू तक आप पीते हैं, आप गाली भी देते हैं, तो आप मसीह में नहीं हैं। कान खोल कर सुन लीजिए। आप भले कहते हैं मैं दादा परदादा से मसीह में हूं, अगर आप बीड़ी भी पी रहे हैं, आप हंसी मजाक भी कर रहे हैं, तो आप मसीह में नहीं है। कान खोल कर सुन लीजिए, ना आप मसीह में हैं। ध्यान से सुनिएगा, ना आप इधर के हैं ना उधर के हैं, धोबी का गधा, ना घर का ना घाट का। अगर मसीह में रहना है तो ये सारी बातें छोड़नी पड़ेगी। सबसे पहले आपकी बोली भाषा आपको सुधारनी पड़ेगी, गाली जो देते हैं आपको बंद करना पड़ेगा। आप जो नशा करते हैं, चाहे वो बीड़ी का हो, तम्बाकू का हो, गुटखे का हो, दारू का हो, आपको छोड़ना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए। और आप भक्तिहीन हैं, आपको भक्ति करनी पड़ेगी। किसकी? जीवते परमेश्वर की, किसी मूर्ति की नहीं, क्रॉस की नहीं, मूर्ति की नहीं, मरियम की नहीं, यूसुफ की नहीं। ध्यान से सुनिएगा, खाली ओनली जीसस की ही नहीं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर को जीवता करके आप मानते हैं, विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए तैयार है। मैं गारंटी लेता हूं, परमेश्वर आपको परमेश्वर के अपने राज्य में लेकर जाने के लिए तैयार है। मैं गारंटी लेता हूं। अब से पहले परमेश्वर के कई दास, बाइबल बताती है, कई दास, कई परमेश्वर के चेले, कई लोग, कई भविष्यवक्ता आपके पास इन बातों को लेकर आए हैं। आज परमेश्वर ने आज के समय पर मुझे ठहराया इन बातों को लेकर आने के लिए, मैं आपके बीच में लेकर आया हूं। तो इन बातों को ध्यान रखना है, क्योंकि हमें, आप जितने मसीह में हैं, आप अच्छा चल रहे हैं, लोग आपको सता रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देते रहिए। आपके लिए परमेश्वर का राज्य खुला है और सीधा मार्ग तैयार है, आप उसकी बाट जोते रहें। 22 बताता है, उन पर जो शंका है दया करो और बहुतों को आग में से झपक कर निकालो, और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, वह अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग हो। आमीन। आपको हमेशा उसकी बाट जोते रहना है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके लिए हमेशा तैयार है, आपको आशीष देने के लिए, आपको संभालने के लिए, आपको समर्पित ज्ञान देने के लिए। हमेशा उसका वादा है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा।
आप उसको विश्वास करें और बढ़ जाएं, बढ़ते रहें, मसीह में बढ़ते रहें, किसी भरमाने वाले के कहने में ना आए। जो कहते हैं ना, आप पैसा देकर सेवकाई करते हो, आप पैसा देकर धर्म परिवर्तन करते हो। भाई मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ भाई मेरे पास देने के लिए तो नहीं है, मेरे पास कुछ है नहीं, पर हाँ मुझे चाहिए। आप जितने मुझे सुन रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मैं पैसे देकर सेवकाई कर रहा हूँ, नहीं भैया मुझे चाहिए, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे चाहिए। अगर आपको लगता है देना है तो मुझे कॉल कीजिए, दीजिए, जितना मर्जी देना है दीजिए, ताकि परमेश्वर का काम बढ़ सके, परमेश्वर के राज्य का काम बढ़ सके, मैं और दूर दूर लोगों के पास जा सकूँ। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते मेरे स्वर्गीय पिता, आपने हम सबको संभाला मेरे प्रभु, धन्यवाद। वचन के तहत इस्तेमाल किया प्रभु, धन्यवाद पिता। जितने सुना है प्रभु जी, जितनों ने सुना है प्रभु, हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं, सबके जीवन को बदल डाल प्रभु जी। और जितने पिता परमेश्वर पीछे हैं, सबको आगे कर मेरे प्रभु, आपकी आत्मिकता में बढ़ा। जितने शरीर के अनुसार चलते हैं प्रभु जी, और पिता शारीरिक गानों पे जितने डांस करते हैं प्रभु, जितने पिता परमेश्वर आपके विरोध में कार्य करते हैं, सभी का हृदय मन बदलने के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ इस प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। सबको जय मसीह की दोस्तों। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सबसे पहली वीडियो आपके पास आए। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।